जंग सफीन हजरत अब्बास अलमदार की पहली जंग थी जिसमें आपने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और उसी वजह से आपको सानिए हैदर का लक़ब मिला। एक मर्तबा जंग सफीन में हजरत मोहम्मद हनफिया जंग करके वापस पलटे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से हुक्म जिहाद दिया तो हजरत हनफिया हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज करने लगे, बाबा जान आप मुझे अमर बजिहाद देते हैं और हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म जिहाद नहीं होता। तो हजरत अली फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे तुम मेरे बेटे हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंदे रसूल हैं, उन्हें हुक्म जिहाद कैसे दिया जाए। जब ये बात इमाम अली मकाम शहजादा हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चली तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जंग की इजाजत तलब की तो हजरत अली मुर्तजा ने आप इमाम अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज्यादा इसरार करने पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लखते जिगर को जंग की इजाजत दे दी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अपने इल्म से मालूम हो गया था कि इस जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़म जंग हुए और ये खबर जब आप हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम तर भाइयों तक पहुंची तो सबने आपस में मशवरा करते हुए इस बात पर इत्तफाक किया कि हम अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेले जंग लड़ने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे, हम भी अपने भाई का साथ देंगे। और तमाम तर भाई आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अब्बास अलमदार भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए। चूंकि आप अब्बास अलमदार उस वक्त कम सन थे लेकिन जज्बा जिहाद से इस कदर सरशार थे कि अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग में तशरीफ के लिए इजाजत तलब की और बड़ी बहादुरी से आप गाजी अब्बास अलमदार ने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। जब आप मैदान जंग में तशरीफ लाए तो दुश्मनों के लश्कर पर एक हैबत तारी हो गई और क्या देखते हैं कि उनकी फौज के सिपाही यके बाद दीगरे कत्ल हो रहे हैं और सब हैरानो परेशान हो गए। तो वो लोग कहने लगे कि ये दलेर कौन है। तो मालूम हुआ कि ये कमरे बनी हाशिम फरजंदे हैदर गाजी अब्बास अलमदार हैं। और इसी जंग में दूसरा होने वाला वाकया आप अब्बास अलमदार और इब्ने शैशा का है। जंग सफीन के मौके पर एक दिन हजरत अब्बास अलमदार अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए मैदान जंग में उतरे। आपकी इस हैबत को देखकर शामी लश्कर में जुर्रत न थी कि वो आगे बढ़कर आपसे मुकाबला कर सकें और शामी लश्कर का हर एक फर्द आप अब्बास अलमदार के करीब आने से भी डर रहा था। तो मुआविया ने अपने लश्कर के सबसे बहादुर शख्स को चुना जिसका नाम इब्ने शैशा था। उससे कहा कि तू इस नौजवान से जंग लड़ने के लिए जा। तो इब्ने शैशा कहने लगा कि अहले अरब मुझे 10,000 सवारों के बराबर जानते हैं, इस एक जवान से मुकाबला करने के लिए मैदान जंग में उतरना मेरे लिए तौहीन का बाइस है। मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए अपने फर्जंद को इससे मुकाबले के लिए भेजता हूँ। तो लिहाजा उसने अपने बेटे को मैदान जंग में भेजा। जब उसका बेटा आप अब्बास अलमदार से मुकाबला करने के लिए गया तो आप अब्बास अलमदार ने उसे वासले जहन्नुम कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा तो वो भी आप अब्बास अलमदार से जंग करते हुए मारा गया। यहाँ तक कि उसने अपने 7 बेटे जंग के लिए भेजे और 7 के 7 कत्ल हो गए। जब इब्ने शैशा से बर्दाश्त न हुआ तो वो खुद आप अब्बास अलमदार से जंग लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरा। आप अब्बास अलमदार ने शामी लश्कर के सबसे बहादुर लड़ाके पर अपनी तलवार से एक वार किया और उसे वासले जहन्नुम कर दिया। फिर किसी में ये जुर्रत ना थी कि वो आपके मुकाबले में उतर सके। जब लोगों को इस बात का शक हुआ कि ये हजरत अली अबी तालिब हैं, जब आप अली मुर्तजा अपने फर्जंद के पास आए और उनके चेहरे से नकाब हटाई तो तमाम तर लोग देखकर हैरान रह गए और उन्होंने देखा कि ये अली मुर्तजा तो नहीं, उनके फर्जंद अब्बास अलमदार है। सलाम हो ए गाज़ी अब्बास अलमदार, सलाम हो बहादुर हैदर कर्रा।